स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल अतुल स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने काव्य खंड के वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था। इस वीडियो में दोस्तों हम गद्य खंड के 2 अंकी महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। इसके बाद हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करेंगे। सो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वार्षिक परीक्षा के लिए संपूर्ण तैयारी के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 2 अंकी महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, मुंशी बंशीधर ने अपने मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया था? उत्तर है दोस्तों इसका, इस संसार में व्यक्ति के जीवन संघर्ष में धैर्य बुद्धि आलम्बना की क्रमशः मित्र पथ प्रदर्शन व सहायक का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, हर व्यक्ति अकेला होता है, उसे स्वयं ही कुछ करना व पाना होता है। नेक्स्ट दोस्तों, पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां कहाँ, क्यों और किसने रोकी थी? उत्तर है दोस्तों इसका, पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां नमक के दरोगा बंशीधर ने रोकी थी, क्योंकि उन्हें शक था कि कोई रात में नमक की कालाबाजारी कर रहा था। कि दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है दोस्तों आपका मेन क्वेश्चन, मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है दोस्तों, आप इसके पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। उत्तर है दोस्तों, मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं, वे बड़े ही बातूनी और बड़े मुंह मिट्ठू बनने वाले बुजुर्ग थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही साधारण सा था, पर वे बड़े मसीहाई अंदाज में रोटी पकाते थे। उनके स्वभाव में रुखाई अधिक और स्नेह कम था। वे सिख और तमिल में के विषय में बड़े स्पष्ट थे। नेक्स्ट दोस्तों आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नानबाई किसे कहते हैं? उत्तर है दोस्तों, नानबाई वह कार होता है जिसमें कई तरह की रोटी बनाने और बेचने का काम किया जाता है। मियाँ ने नानबाई का काम किया था क्योंकि यह उसका खानदानी पेशा था। जो रोटी बनाने का काम दोस्तों उसका नानबाई थी, उसका वो उसके बुजुर्ग से पहले करते आ रहे थे यही काम, तो वो भी यही काम करती थी। नेक्स्ट दोस्तों, पाथेल पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला था? उत्तर दोस्तों इसका, पहला कारण था लेखक के पास पैसे का अभाव था। जो दोस्तों आपका लेखक था वह एक विज्ञापन कंपनी में कार्य करता था। दोस्तों जब उसके पास समय होता और पैसे एकत्रित हो जाते तो शूटिंग का काम करता था। दूसरा, वह विज्ञापन कंपनी में कार्य करता था, इसलिए काम से फुर्सत होने पर ही लेखक तथा अन्य कलाकार फिल्म का काम करते थे। तीसरा, तकनीक के पिछड़ेपन के कारण पात्र स्थल दृश्य आदि समस्याएं आ जाती थी। नेक्स्ट आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म में किस दृश्य को पूरा किया था? उत्तर है दोस्तों, भूलो की मृत्यु हो गई थी, अतएव उसे मिलता झूलता कुत्ता लाया गया। फिल्म का दृश्य इस प्रकार था कि अप्पू की माँ उसे भात खिला रही थी। अप्पू तीर कमान से खेलने के लिए उतावला था। भात खाते खाते वह तीर छोड़ता है तथा उसे लाने के लिए भाग जाता है। माँ भी उसके पीछे दौड़ती है। भूलो कुत्ता वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसका ध्यान भात की थाली की ओर है। यहाँ तक का दृश्य पहले भूलो कुत्तों पर फिल्माया गया था, इसलिए बाद में दृश्य में अप्पू की माँ बचा हुआ भात गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खा जाता है। यह दृश्य दूसरे कुत्ते ने पूरा किया। दोस्तों जो आपकी कहानी थी उसमें भूलो कुत्ता था, वो जो फिल्म का काम था वो देर में होता था क्योंकि लेखक के पास पैसे का अभाव था। इसलिए जब पहला भूलो कुत्ता हुआ उसके बाद दूसरी फिल्म की शूटिंग दूसरे दृश्य की शूटिंग के लिए कई दिन लगे, जिसके बीच में कुत्ता मर गया था, इसलिए दूसरा कुत्ता लाया गया था भूलो की जगह। नेक्स्ट दोस्तों आपका है दोस्तों अपना मेन इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। पहला दोस्तों, संस्थाओं पर सरकार का अधिक से अधिक ठोकर नियंत्रण होना चाहिए एवं प्राइमरी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। लॉर्ड
कर्जन का विचार था कि भारत की शिक्षा संस्था मुख्यतः विश्वविद्यालय, राजनीतिक दल, बंदियों अथवा पंडितों के केंद्र पर बने गए थे। दूसरे दोस्तों, कर्जन भारत में ऐसे प्रशासनिक कार्य करना चाहता था जिससे भारत में अंग्रेजी समाज की जुड़ी और अधिक मजबूत हो सके। उसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी कि कार्यकुशलता, उसके द्वारा संपादित किए गए प्रशासनिक कार्य पूर्णतः प्रक्रियावादी थे। नेक्स्ट दोस्तों, आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीरदारी का यही सहारा होता है, यह कथन किसने कहा था? उत्तर दोस्तों, यह कथन मोहन के पिता वंशीधर ने युवक रामेश से कहा था। नेक्स्ट दोस्तों, आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रजनी पाठ कथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है? उत्तर दोस्तों, रजनी उन्हें संगठित होकर आंदोलन चलाने की सलाह दे रही थी ताकि इस अन्याय का पर्दाफाश हो सके। दूसरा, रवि की इस बात में उसकी उदासीन प्रवृत्ति का पता चलता है। वह समाज में होने वाले अन्याय को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। वह स्वार्थ और तथा अपने तक ही सीमित रहता है। नेक्स्ट दोस्तों, आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग में सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए? उत्तर दोस्तों, कृषि विभाग वाले ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे तर्क दिए कि कृषि विभाग का अनाज तथा खेतीबाड़ी के विषय में संबंधित मामलों में फैसला करता है। वह फलदार वृक्ष के मामले में फैसला नहीं कर सकता, अतः यह एग्रीकल्चर के स्थान पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चलती है? उत्तर है दोस्तों, सेक्रेटेरिएट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ रात की आंधी में गिर गया था। उसके नीचे एक आदमी दब गया। उसे बचाने के लिए एक सरकारी फाइल बनाई गई। दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान में फाइलों के द्वारा काम किया जाता है। वह एक विभाग से दूसरे विभाग में घूमने लगी। माली ने उस आदमी को हिम्मत दिलाते हुए उसे खिचड़ी खिलाई थी और कहा कि उसका मामला ऊपर तक पहुंच गया था। तब उस व्यक्ति ने आह भरते हुए गालिम का शेर सुनाया था, जिससे उसको पता चला था कि यह एक कवि है। नेक्स्ट दोस्तों, आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट दोस्तों, नेहरू जी भारत के सभी किसानों को कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? उत्तर, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से निम्न प्रश्न करते थे। पहला, वे भारत माता की जय से क्या समझते हैं? दूसरा, यह भारत माता कौन है? तीसरा, वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं? गांव की, जिले की, सूबे या पूरे हिंदुस्तान की? नेक्स्ट दोस्तों, आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए। दोस्तों, इसमें कुछ अलग प्रकार से है, तो मैं आपको अलग प्रकार थोड़ी लिख कर दिखाऊंगी इसको। नेक्स्ट दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहानी एवं उपन्यास में अंतर लिखना है आपको। पहला दोस्तों, कहानी छोटी होती है, उपन्यास जो होता है बड़ा होता है। दूसरा, कहानी में एक घटना का वर्णन होता है। उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। तीसरा, कहानी में कम पात्र होते हैं, वहीं उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। चौथा, परीक्षा प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी थी, गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास था। दोस्तों, आपकी इसमें 2 या 3 नंबर में पूछना रहेगा, जो आपको 3-4 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, एकांकी और नाटक में अंतर। पहले दोस्तों, एकांकी में एक अंक होता है, जबकि नाटक में अनेक अंक होते हैं। दूसरा, एकांकी में कथा वस्तु संक्षिप्त होती है, नाटक में कथा वस्तु विस्तृत होती है। तीसरा दोस्तों, दीपदान राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है, वहीं जयशंकर चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट है दोस्तों आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। नेक्स्ट दोस्तों, जीवनी आत्मकथा। जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। दूसरा, जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। तीसरा, कमल का सिपाही जो था जीवनी थी, जो अमृत राय की रचना थी। मेरा जीवन का प्रवाह ये आत्मकथा है, जो वियोगी हरि की रचना है। नेक्स्ट दोस्तों, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए। पहला दोस्तों, रेखा चित्र सामान्य से सामान्य व्यक्ति का हो सकता है, संस्मरण किसी विशेष व्यक्ति का ही होता है। दूसरा, रेखा चित्र चरित्र प्रधान होता है, जबकि संस्मरण वास्तविक या यथार्थ प्रधान होता है। रेखा चित्र का लेखन पूर्णतः तटस्थ होता है। तीसरा, संस्मरण व्यक्तिपरक होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप पिछले वीडियो देखना चाहते हैं काव्यखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 11वीं के नाम से, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।